हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है तेजप्रीत सिंह एंड आई एम फ्रॉम वाई स्कूल एडू स्क्वायर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हिमाचल प्रदेश की एमबीबीएस की काउंसलिंग को लेके। सो हिमाचल प्रदेश, जैसे आप लोगों को पता है, इज़ एन ओपन स्टेट। ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, उनमें आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स भी अलाउड हैं एडमिशन लेने के लिए, मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए। तो हम हिमाचल की बात करेंगे आज, राइट। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है hpuniversity.ac.in, hpunib.ac.in या hp.online-counseling.co.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। ये फर्स्ट नोटिस है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये 30 अक्टूबर को आया था और इसके हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हो, काउंसलिंग 4 नवंबर से रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए ओपन हो चुकी है एंड ये 10 नवंबर तक चलेगी। सो 4 to 10 नवंबर रजिस्टर करवाया जा सकता है इन वेबसाइट्स पे, जो वेबसाइट्स यहाँ पे मैंशनड है, राइट। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं सेकंड नोटिस पे, जो है प्रेस नोट। ये प्रेस नोट है। प्रेस नोट ये 3 नवंबर को आया था और इसमें जो है वो बताया गया था कि जो डेट्स थी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 to 10 थी, इस डेट को रिवाइज किया गया और अब 5 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक होगा। सो एक दिन पोस्टपोन किया गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, राइट। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों के बाद हम लोग आ जाते हैं जो मेन प्रोस्पेक्टस है। अगर आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह का एक प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, राइट, काउंसलिंग को लेकर के। और इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूनिवर्सिटीज़ काउंसलिंग करवाती हैं। admissions.hpushimla.in, hpuniversity.ac.in। तो आपने यहाँ पे भी कुछ वेबसाइट्स देखी थी, इनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे, जैसे ये सेम वेबसाइट है और ये ऑनलाइन काउंसलिंग की वेबसाइट है, आप लोग रीडायरेक्ट होके वहाँ पे कोई ना कोई आपको लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप लैंडिंग पेज पे पहुँच जाओगे, वेयर यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर हिमाचल प्रदेश मेडिकल एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस काउंसलिंग, राइट। टेस्ट नीट यूजी के बेसिस पे ही एडमिशन मिलने वाली है। जैसे कि आपको पता है पूरे इंडिया में एक ही टेस्ट है। जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जनरल एनआरआई कैटेगरी के बच्चों के लिए 2000 रुपीज़ है और SC ST PWD कैटेगरी के बच्चों के लिए 1000 रुपीज़ है। क्लियर है बच्चों? ये नीचे लास्ट डेट पे मत जाओ, ये मिस प्रिंट हो गया, ये लास्ट ईयर की डेट आ गई है, इस पे आपको नहीं जाना। आपकी जो लास्ट डेट है वो है 11th, क्या है, 11 नवंबर 2020, जैसे कि हमने पिछले नोटिस में देखा था बच्चों। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों। इस पर ये 87 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। हम सारा कुछ तो नहीं कर सकते, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पेज है बच्चों इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये अब 5th हो चुकी है और ये अब 11th हो चुकी है। तो रात को 12 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद एक दिन की करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है, जिसमें कि आप, अगर आपकी बाई चांस कोई गलती रह गई है तो आप अपनी रेक्टिफाई कर सकते हो। फिर जो मेरिट लिस्ट है, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, उसकी जो डेट है वो 16 नवंबर की बताई गई है। 16 नवंबर को जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चों 17 नवंबर से। 17 नवंबर से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है उसका जो रिजल्ट है, जैसे पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हो, वो आ जाने वाला है 23 नवंबर को। 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। 23 से लेके 26 के बीच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, राइट। और उसके बाद फिर सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। सेकंड राउंड जो है वो 3 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करोगे। 9th को करेक्शन विंडो खुलेगी। 14 दिसंबर को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये पेज नंबर 2 पे आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लांस सेक्शन के अंदर टेबल फॉर्मेट में दे रखी है। क्लियर है? इसके आगे बच्चों उन्होंने बता रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं कंपल्सरीली। तो जब आपने फॉर्म फिल करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपका जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं
10th 11th 12th के और 8th का भी, बिकॉज हिमाचल में जो हिमाचल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं वो 8th का भी बोर्ड देते हैं। सो 8th 10th 11th 12th का चाहिए। जो बच्चे हिमाचल से नहीं है उनको 10th 11th 12th से भी काम चल जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको अगर आप हिमाचल के स्टेट कोटा की 85% सीट्स के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको हिमाचल का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या बोनाफाइड रेजिडेंट्स का सर्टिफिकेट है वो भी अपने पास आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और जो भी आपकी रिजर्वेशन है, अगर आपकी कोई रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, राइट। अगर आपने स्कूलिंग हिमाचल से नहीं की है तो आपकी जो एग्जम्पशन वाले सर्टिफिकेट्स हैं वो अपेंडिक्स 14 से 17 में इसी प्रोस्पेक्टस में लास्ट में दे रखे हैं, राइट, अलॉन्ग विद हिमाचल के बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स। तो हिमाचल के जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट रेजिडेंस प्रूफ करने के हैं उनके बाद एग्जेम्पशंस के सर्टिफिकेट भी दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। सिमिलरली जो बच्चे हिमाचल से जिन्होंने +1 +2 नहीं की है उनको जो है अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद 11th एंड 12th की मार्कशीट्स देना पड़ेगा, जो कि अपेंडिक्स 13 में दे रखा है। क्लियर है बच्चों। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा और 10th एंड 12th की मार्कशीट डालनी पड़ेगी अगर वो हिमाचल में डोमिसाइल का बेनिफिट ले रहे हैं। अगेन हर बार हर वीडियो में ये मेंशन करता हूँ जरूर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आई विल मेंशन अगेन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग डोमिसाइल का बेनिफिट एक ही स्टेट से ले सकते हैं। वी कैन avail benefit of residence or domicile or bona fide citizen from one particular state only. Please note it, please note it, ठीक है। आप ओपन स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे कि स्टेट का बेनिफिट नहीं मिल रहा, जहाँ ऑल इंडिया की सीट्स है, वहाँ पे यू कैन पार्टिसिपेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तब आपने डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं लिया। बट जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनका बेनिफिट आप एक ही स्टेट में ले सकते हो। क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको नीट का रिजल्ट कार्ड भी अपलोड करना है। क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं करते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, राइट। आपकी जब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली और कंफर्मेशन कॉपी अगर आ गई तो इसका मतलब है कि आपने जो भी सबमिशन की है वो करेक्ट थी, आपको कोई अलग से मैसेज आना ज़रूरी नहीं है, राइट। क्या लिखा हुआ है, जनरेशन ऑफ कंफर्मेशन कॉपी कंफर्म्स द करेक्टनेस एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इफ एनी कंफर्मेशन कॉपी हैज़ नॉट बीन जनरेटेड, दिस मीन्स द एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इट इज़ लायबल फॉर रिजेक्शन। तो क्लियर है, बहुत सिंपल है कि अगर आपकी फाइनल कॉपी सबमिट होगी, कंफर्मेशन कॉपी आ गई, इसका मतलब आपका जो भी डिटेल्स थी वो एक्यूरेटली एक्सेप्ट कर ली गई हैं। और अगर नहीं आती है इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम एंड योर फॉर्म माइट गेट रिजेक्टेड, सो यू हैव टू रीलुक एट इट। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं जहाँ पे आप लोग अप्रोच कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो, राइट। ऐसी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स यहाँ पे मेंशन है, पेज नंबर 3 पे। नेक्स्ट पेजेस पे फोकस किया गया है कि हमें रैगिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जो हमें पता ही है, और ये कुछ जेनरिक चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हमने उसको अवॉइड करना है, फॉलोड बाय इंडेक्स। हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत डिटेल्ड फॉर्म है सभी प्रोस्पेक्टस की तरह, सो वी विल फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली, राइट। तो ये सबसे पहले ये काउंसलिंग किस चीज़ के लिए हो रही है, हमें पता है कि जो हिमाचल के बोनाफाइड रेजिडेंट स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने किसी और स्टेट का बेनिफिट नहीं लिया है, उनकी जो 85% स्टेट कोटा सीट्स हैं इन गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसके लिए ये काउंसलिंग है। और जो प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस हैं उनकी कंप्लीट सीट्स के लिए, उनकी सारी की सारी सीट्स के लिए ये काउंसलिंग होने वाली है, राइट। जब आप काउंसलिंग के बाद आपको सीट मिल जाती है, आप फिज़िकली ज्वाइन करने जाते हैं, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी और एडमिशन कैंसिल की जा सकती है। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना इज़ अ मस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे पॉपुलर कॉलेज है जो वो IG इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला है, जो 1966 से ऑपरेट कर रहा है। फिर टांडा में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज, जो 97-98 से फंक्शन कर रहा है। फिर जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो 2016-17 से ऑपरेट कर रहा है। फिर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है
मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी 2017-2018 से ऑपरेट कर रहा है। इनके बारे में डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में, राइट। फिर आ गया डॉक्टर राधे कृष्णा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो जो 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं MBBS के गवर्नमेंट के, उनके बारे में डिटेल्स है। इसके बाद आपको डेंटल कॉलेजेस के बारे में बताया गया है, राइट। सो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन है, मेडिकल एंड डेंटल दोनों के, राइट। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स बताई है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैसे है। सो जैसे IGMC शिमला में टोटल 120 सीट्स हैं, उसमें 18 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा की हैं। फिर स्टेट की जो हैं वो 102 सीट्स हैं, और उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई। इसी तरह से टांडा, नाहन, मंडी, चंबा, हमीरपुर सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इस टेबल में आपको बताया गया है बच्चों, ठीक है। इसके बाद डेंटल कॉलेजेस की बारी आ जाती है, फिर डेंटल कॉलेजेस के बारे में बताया गया है, राइट। ये आ गए प्राइवेट कॉलेजेस, पहले गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस आए हैं, अब प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बारी आ गई, राइट। और फिर ये आ जाता है जहाँ पे कि सबकी नज़र है बेसिकली, जो एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हिमाचल में जिसके मैनेजमेंट कोटा सीट्स के लिए आउटसाइड हिमाचल वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो हिमाचल के बच्चों के लिए बात कर रहे थे जो हिमाचल के बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं। अब हमारी जेनरिक बात होनी शुरू होगी इस पर्टिकुलर टेबल में। सो MM प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 150 सीट्स हैं जिसमें स्टेट कोटा की 25% सीट्स रिजर्व्ड है यानी कि 38, और 112 है मैनेजमेंट कोटा की सीट्स। ये जो 112 मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं ये वैसी सीट्स हैं जिनमें कि ऑल इंडिया से बच्चे एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें जो है जो अनरिजर्व्ड हैं वो 30 हैं, 22 NRI हैं, और बाकी रिजर्वेशन वाइज जैसे जैसे सीट्स हैं वैसे वैसे आपको बताया गया है बच्चों। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं बच्चों, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है फीस स्ट्रक्चर। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जो स्टेट कोटा सीट्स हैं उनकी 9,31,700 रुपीज़ है एनुअल फीस, अकेडमिक सेशन एनुअली बताया गया है। और जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स हैं जिसमें ऑल इंडिया से बच्चे एलिजिबल हैं उनकी अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपीज़ है, 15,97,200 रुपीज़। और जो NRI कैटेगरी में जा रहे हैं बच्चे उनकी $44,000 जो है वो फीस है एनुअली। ये साल की फ़ीस के बारे में बात की गई है, हर साल इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, राइट। एंड दिस इज़ ट्यूशन फ़ीस, ये ट्यूशन फ़ीस की बात हो रही है, इसमें हॉस्टल, मेस चार्जेस वो सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे बच्चों आपको दे रखी हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों, ये कुछ रिजर्वेशंस के बारे में बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 7 पेज 14 पे देखते हैं कि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं 15% जिनकी हम बात कर चुके हैं, वो बता रहे हैं ये कि mcc.nic.in जो ऑल इंडिया की सेंट्रल काउंसलिंग चल रही है उसी के थ्रू फिल होने वाली हैं, राइट। यहाँ पे NRI सीट्स की डिटेल दे रखी है, जो NRI कैंडिडेट्स हैं वो पढ़ सकते हैं पेज नंबर 14 पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, टू द पॉइंट जो है हम चलने वाले हैं। अगर कोई पॉइंट और आपको लगता है कि आपका मिस हो गया है तो काइंडली शेयर विद अस, वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक। आप कमेंट कर सकते हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हो, वी विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, राइट। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये सारी की सारे जो पॉइंट्स हैं पेज नंबर 15-16 पे, ये नॉर्मली आप हर प्रॉस्पेक्टस में देखते हो, सेंट्रल काउंसलिंग में भी आप देख चुके होगे, इसलिए इसको हम दोबारा टच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पेज नंबर 17 में, जहाँ पे डोमिसाइल की बात की गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं, जो 85% सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और जो 25% सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, राइट। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि या तो आपकी 10th 12th हिमाचल से होनी चाहिए, या आप जो है वो हिमाचल के रेजिडेंट होने चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपके पेरेंट्स होने चाहिए जो कि हिमाचल में पोस्टेड है पिछले कुछ सालों से, राइट। जो हिमाचल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे एलिजिबल हैं, जिनका बर्थ हिमाचल में है वो लोग एलिजिबल हैं, राइट। जो वैसे हिमाचली हैं लेकिन इंडियन डिफेंस सर्विसेज में काम कर रहे हैं वो लोग एग्जम्प्टेड हैं इसमें।
तो ये सारी की सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बताए गए हैं, और इनमें से किसी भी कैटेगरी को अगर आप सेटिस्फाई करते हो एनी वन, तो आप लोग जो है हिमाचल की डोमिसाइल का बेनिफिट उठा सकते हो। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, आप लोग शायद बोर हो गए होंगे बात सुन सुन के, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डोमिसाइल का बेनिफिट एक ही स्टेट से ले सकते हैं। अगर आप हिमाचल से ले रहे हैं तो आप किसी और स्टेट से नहीं ले सकते, राइट। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट कोटा सीट्स, जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, कॉमन मेरिट लिस्ट में अप्लाई करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता उनको मैनेजमेंट सीट ऑफर नहीं होगी, राइट। आपको नीट भी क्वालिफाई होना चाहिए और आपने टाइमली अप्लाई करना होना चाहिए, यानी कि जैसे 11 नवंबर की डेट है, 11 नवंबर से पहले पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। क्लियर है बच्चों? ये वही क्राइटेरिया 17 ईयर्स एज, ये सब कुछ जो है वो नीट के प्रोस्पेक्टस से उठाया गया, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसलिए इन पॉइंट्स को हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों पेज नंबर 22 पे इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, उसको कैसे फिल करना है इसके बारे में डिटेल्स बताई गई हैं। तो सबसे पहले ये वेबसाइट्स दी गई हैं admissions.hpushimla.in या hpuniversity.ac.in। इन पे हमें जाना है, सबसे पहले लॉगिन करना है। अप्लाई करने से पहले हमें इंश्योर करना है कि हमारे पास ये चीज़ें हो, एक हमारी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, कैंडिडेट की रीसेंट फ़ोटोग्राफ हमारे पास होनी चाहिए, फॉर्मल्स में हो फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ हो, जेपीजी या जेपीईजी चलेगा। आपका जो है फेस कवर्ड नहीं होना चाहिए, साइड एंगल नहीं होना चाहिए, सामने से होना चाहिए, ताकि आप लोग पहचाने जाओ। किसी भी बच्चे ने अपनी बचपन की फ़ोटो नहीं लगा देनी है, रीसेंट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए बच्चों आपकी, ताकि आप पहचाने जाओ। फिर आपके सिग्नेचर जो हैं उनको आपको साइन करके उनको स्कैन करके रखना है। आपके पास नीट का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, आपका एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना चाहिए और करेक्ट मोबाइल नंबर होना चाहिए। प्रेफर करो जो आपने नीट में दिया है वही दे दो, अगर वो नहीं दे सकते तो दूसरा दे दो, लेकिन अपना नीट वाला भी और ये वाला भी दोनों एक्टिव रखना, दोनों रेगुलरली आप चेक करते रहना, राइट। और जो आपने फ़ीस पे करनी है उसका आपके पास कोई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ताकि आप काउंसलिंग की फ़ीस पे कर सको। क्लियर है? इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए सबसे पहले आपने अंडर ग्रेजुएट को क्लिक करना है प्रोग्राम्स के अंदर। जब आप उस वेबसाइट पे चले जाते हो और एडमिशन काउंसलिंग के लिए लॉगिन करते हो, एंटर करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट, बिकॉज MBBS इज़ एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम MBBS BDS सिलेक्ट कर लेना है। जो टर्म्स एंड कंडीशन पूछी जाएंगी उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारे को। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी आपके बारे में, फिर आपकी एजुकेशन की डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है ना। फिर आपकी एप्लीकेशन की समरी आ जाएगी, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है और फिर सबमिट एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी, राइट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो है वो आपका फर्स्ट पेज आएगा, जिसमें आपके बारे में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रिलीजन, माइनॉरिटी, इस तरह के सारी की सारी बेसिक चीज़ें आपके बारे में पूछी जाएंगी। आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली देनी है, राइट। उसके बाद क्या होगा, आपका एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड हो जाएगा, जो आपको आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आएगा, जैसे कि आप इस पॉइंट में देख सकते हो। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। फिर उसको लेकर के आप क्या करोगे, उसको लेकर के आप लॉगिन करोगे। स्टूडेंट लॉगिन का जहाँ पे है वहाँ पे आप क्लिक करोगे, अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डाल के, तो जो भी आपने पहले इन्फॉर्मेशन सबमिट की थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी वहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद आपसे आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन डिटेल्स पूछी जाएंगी, फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, और बाकी का डेटा, जैसे आप ऑलरेडी नीट में करते आए हो, जैसे कि आपने ऑलरेडी सेंट्रल काउंसलिंग में भी किया था। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप जब पूछ लोगे, उसके बाद आपसे पेमेंट पूछी जाएगी। जब आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर एक बार आपका कंफर्मेशन पेज आ गया, अगर आपका कंफर्मेशन पेज जनरेट हो गया, तो उसका क्या मतलब है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक थी, आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। लेकिन अगर वो नहीं आता तो इसका क्या मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही है,
कहीं ना कहीं कोई एरर है तो आपको देखना है कहाँ पर एरर है। क्लियर है बच्चों? ये सारी की सारी डिटेल्स पूछी दिखाई गई हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, एज कितनी थी, है ना, कैटेगरी क्या है, फिजिकली हैंडीकैप, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नीट का रोल नंबर, ये सारी की सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, राइट। फिर आपकी एकेडमिक डिटेल्स आ गई। उसके बाद आपके बाद आ गया कि आप हिमाचली बोनाफाइड हो या नहीं हो, मैट्रिक कहाँ से पास किए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं। आप फॉर्म फिल करने से पहले ही इनको देख सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप पहले ही बच्चे पूछ सकते हो, राइट। कोशिश करना कि जैसे 11th लास्ट डेट है तो आप 8th या 9th तक फिल कर दो, ठीक है। ये आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जा रही है, आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 24, 25, 26, 27 तक, ठीक है। हम आ जाते हैं पेज नंबर 27 पे और देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है द प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन कॉपी ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इन पर्सन ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग टू द प्रोविजनल एलोकेटेड कॉलेज फॉर एडमिशन, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपने अपना फॉर्म सबमिट किया उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास फाइल में लगा लेना है। कोशिश करना 2 से 3 कॉपीज़ आप निकाल के रख लो और सॉफ्ट कॉपी भी PDF फॉर्मेट में अपने पास सेव करके रख लो, सो दैट जब भी ज़रूरत पड़े आप दोबारा से प्रिंट आउट निकाल सको, राइट। जब आपको कॉलेज कोई भी अलॉट हो जाता है और आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको NTA नीट का जो नीट UG का एडमिट कार्ड था वो भी साथ में लेके जाना है। नीट का जो रिज़ल्ट कार्ड आपके पास ऑनलाइन आया है उसको आपने साथ में लेके जाना है। आपने जो +2 पास कर ली है, जो 12th आप पास कर चुके हो, उसका जो सर्टिफिकेट है 12th की मार्कशीट है वो लेके जानी है। अगर 12th का सर्टिफिकेट आ गया वो लेके जाना है। जहाँ पे आप स्कूल से पढ़ रहे थे वहाँ से मॉरल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अलग अलग नाम से ये चीज़ मिलती है, वो आपने लेके जाना है। और उसका जो फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स 19 में दिया हुआ है इसी प्रॉस्पेक्टस में। क्लियर है? इसके साथ साथ एक लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट तहसीलदार या SDM से भी आपने लेके जाना है अपने रिस्पेक्टिव एरिया के। इसका फॉर्मेट भी मेंशन्ड है बच्चों, ठीक है। फिर आपने कहाँ से, अगर आप बैकवर्ड एरिया से हो तो आपको वहाँ से आपने स्कूलिंग किया उसका प्रूफ आपने लेके जाना है। फिर आपने 10th का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। 10th का सर्टिफिकेट ही एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ काउंट होगा, कोई और सर्टिफिकेट नहीं काउंट होगा, राइट। अगर आप स्टेट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने जो स्कूलिंग वहाँ से की है और आपका जो एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट है वो आपने लेके जाना है, बोनाफाइड। अगर आपने स्कूलिंग नहीं की है लेकिन आप वैसे हिमाचल से बिलोंग करते हो तो आपने अपना बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेके जाना है एज़ पर फॉर्मेट्स ऑलरेडी गिवन अपेंडिक्स 1 में, इसी प्रोस्पेक्टस के अपेंडिक्स 1 में। क्लियर है बच्चों? जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं उनके जो भी फॉर्मेट्स हैं, SC ST OBC, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल, वो सब अपेंडिक्स 2 से लेके 12A to B में दे रखे हैं इसी प्रोस्पेक्टस में। वहाँ से आप फॉर्मेट ले सकते हो, वहाँ से आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों पेज नंबर 29 पे। जैसे कि मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि आप एक ही स्टेट का बेनिफिट ले सकते हो, तो उसको ही लेके जो बच्चे स्टेट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको एक डोमिसाइल का जो बेनिफिट है उसके लिए एक एफिडेविट उनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। सो ये एफिडेविट है, ये आप किसी भी प्लेन पेपर पे अपने नियर बाय सुविधा केंद्र, सेवा केंद्र से, तहसीलदार से बनवा सकते हो, नोटराइज करवा के ये आपको देना पड़ता है। स्पेसिमेन अपेंडिक्स 18 में मेंशन्ड है, अपेंडिक्स 18 में। तो ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए। जो बच्चे स्टेट का डोमिसाइल का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं और सिर्फ मैनेजमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। उनको मतलब अगर उन्होंने लगाना भी होगा तो उनको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो स्टेट का बेनिफिट सिर्फ हिमाचल में नहीं ले रहे हैं, हम हिमाचल स्टेट की गवर्नमेंट सीट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। सो आप लोग वहाँ पे नॉट वर्ड यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? तो इसके बाद मेरिट लिस्ट आ गया बच्चों। जो मेरिट लिस्ट है वो हिमाचल की जो काउंसलिंग की बॉडी है इसी वेबसाइट पे जो है वो डिस्प्ले कर देंगे।
डेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, किस डेट को करने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है आपका काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल या काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, तो एक बार जब रिज़ल्ट आ जाता है उस टाइम पे आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। जब मेरिट लिस्ट आ जाती है उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जब आप चॉइसेस फिल कर रहे हो तो आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो आपका सही रहे, क्योंकि अलॉटमेंट जो है वो ऑनलाइन होने वाली है और उसी ऑर्डर में होने वाली है जिस ऑर्डर में आपने अप्लाई किया होगा। क्लियर है? फर्स्ट राउंड जब ख़त्म हो जाता है काउंसलिंग का, तो जब सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है तो आपको दोबारा से फ्रेश चॉइसेस फिल करनी है, फ्रेश चॉइसेस और प्रेफरेंसेस फिल करनी है विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है? अगर किसी स्टूडेंट को जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी उससे सेटिस्फाइड है तो ही और शी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग, राइट। शिफ्टिंग अपग्रेडेशन एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे जो मेडिकल कॉलेज हैं या डेंटल कॉलेज से, वो अलाउड है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई थी, लेट से वो आपकी थर्ड या फोर्थ चॉइस थी, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो, आपको उससे हायर चॉइस में मिल सकती है एज पर योर फ्रेश चॉइसेस। ठीक है? जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी, जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गई थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, वो तो फीस पे कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं की है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन में मैंने मार्क किया हुआ, रेड से अंडरलाइन भी किया हुआ है। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट फ्रेश ड्यूरिंग सेकेंड राउंड, उनको कुछ टोकन अमाउंट पहले से ही पे करना है वाइल फिलिंग अप देयर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि सीट मिलने के बाद, उससे पहले ही उनको करना है। क्या करना है अमाउंट्स, वो यहाँ पे मैंशन है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए 20,000, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए 50,000 और जो मैनेजमेंट कॉलेज है उसके लिए 50% ऑफ द ट्यूशन फीस। ये आपको जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हो बिफोर द रिजल्ट ऑफ सेकेंड राउंड इज डिक्लेयर्ड, आपको पे करना है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, मार्क्ड इन ग्रीन ऑन पेज नंबर 31। ठीक है बच्चों? फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड फिर मॉपअप राउंड का काउंसलिंग होगी। मॉपअप राउंड में जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको फिर से फ्रेश चॉइसेस अपनी फिल करनी पड़ेंगी और फिर से एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो वेबसाइट पे आ जाएगा उसी टाइम पे, राइट। अगर जो पिछले राउंड्स में आपको सीट्स मिली, आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, जैसे 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर आप किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज शिफ्ट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। सो फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टू अनदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एट मॉपअप राउंड स्टेज इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन वैसे अगर आप प्राइवेट डेंटल से गवर्नमेंट डेंटल में आते हो या प्राइवेट या गवर्नमेंट डेंटल से प्राइवेट MBBS मेडिकल कॉलेज में आते हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते हो, तो वो अलाउड है, तो वो आपको अलाउड है, राइट। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं भी किया वो भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेंशन्ड है, कैंडिडेट्स हु हैड नॉट पार्टिसिपेटेड, लेकिन आपको रजिस्टर करवाया होना ज़रूरी है। वही बच्चे कर पाएंगे जो HPU की मेरिट लिस्ट में थे। HPU की मेरिट लिस्ट में कैसे आएंगे, अगर उन्होंने अभी 11th तक रजिस्टर करवा लिया है तो अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो बाद में रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं होगा, जो अभी रजिस्टर्ड हैं वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं पेज नंबर 33 पे। ये बताया गया है कि हमें क्या क्या अमाउंट सेकेंड राउंड में पे करने हैं। 10,000 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 5,000 SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो अमाउंट्स आप पे कर रहे हो वो क्या होगा, दे शैल बी एडजस्टेड इन द ट्यूशन फी बाय द कॉलेज कंसर्न। तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसमें ये अमाउंट्स जो आपने सेकेंड काउंसलिंग या मॉपअप राउंड के लिए पे किया है वो आपके एडजस्ट हो जाएंगे। अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता तो जो उसका अमाउंट है, ये अगर उसको सीट अलॉट हो जाती है और वो ज्वाइन नहीं करता है तो ये वाला जो अमाउंट है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा, ये आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में जो जा रहा है जिसमें 50% आपने फ़ीस पे करनी है, राइट। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 और 5,000 है, जो प्राइवेट है सोलन वाला कॉलेज उसके लिए आपको 50% ऑफ द ट्यूशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। क्लियर है? जिन बच्चों को वहाँ पे सीट अलॉट मिलती है प्राइवेट कॉलेज में, सोलन में अगर आपको सीट मिलती है और आप ज्वाइन नहीं करते
तो आपका 1 लाख रुपीज़ डिडक्ट होगा। जैसे आपने 50% फीस पे कर रखी है, अबाउट 16 लैक्स थी, तो आपने अबाउट 8 लैक्स अगर पे कर रखा है तो 1 लाख अमाउंट आपका डिडक्ट होके बाकी के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। सो ये यहाँ के रिफंड रूल्स। और जिस बच्चे को कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है जो उसने चॉइस फिल की थी उसमें हिसाब से, तो उसको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी डिडक्शन, राइट। तो जिनको सीट नहीं मिलती है उनको टेंशन नहीं लेनी है, जिनको सीट मिल गई उनके पैसे वैसे ही एडजस्ट हो जाने हैं, जिनको मिल जाती है और वो ज्वाइन नहीं करते दे हैव गॉट समथिंग टू वरी बिकॉज उनके पैसे डिडक्ट होने वाले हैं। सो दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे पेज 34 पे जो 9th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने जब आना है तो आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। पेज 35 पे बच्चों फीस की डिटेल्स दे रखी हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बता रखा है। इसमें ट्यूशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, मेडिकल फंड, सिक्योरिटी, सारी की सारी डिटेल्स बता रखी हैं फर्स्ट ईयर की, फिर सेकंड थर्ड ईयर की, फिर इसके बाद BDS के बारे में बता रखा है, फिर हॉस्टल फ़ीस बता रखी है, हॉस्टल फ़ीस कितनी होने वाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके बाद BDS का फ़ीस स्ट्रक्चर बच्चों बता रखा है कि क्या होने वाला है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस का, राइट। इसके बाद पेज नंबर 39 पे अगर आप देखोगे तो कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जो बच्चे स्कॉलरशिप्स को लेके इंटरेस्टेड हैं या जो चाहते हैं कि स्कॉलरशिप्स मिले तो उनको सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे बच्चों मिल जाएंगी पेज नंबर 39 पे, पेज 39 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटर्नशिप्स और स्टाइपेंड्स के बारे में पेज 40 पे दे रखा है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो इसके बारे में। नेक्स्ट पेजेस में हर कॉलेज के बारे में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या क्लासरूम्स हैं, जैसे IG शिमला के बारे में, यहाँ टांडा के बारे में, इन सब के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे दे रखी है। ये काउंसलिंग से लेके एडमिशन से लेके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 2 कॉलेजेस में कन्फ्यूज़ड है तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। और इसके बाद आपके अपेंडिक्स शुरू हो गए जिसमें सारे फॉर्मेट्स हैं। जैसे अपेंडिक्स 1 में जो है वो बोनाफाइड हिमाचली का जो आपका है वो फॉर्मेट यहाँ पे सारा का सारा मेंशन किया गया है। इसके बाद SC ST का हमने पढ़ा था 2 से लेके 12 तक जो है वो रिजर्वेशन वाले OBC का फॉर्मेट आ गया। ये विडोज़ वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन आ गया, डिफेंस सर्विसेज पर्सनल का आ गया, फ्रीडम फाइटर्स, बैकवर्ड एरिया है ना, PW कैटेगरी, PWD कैटेगरी का आ गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला आ गया BDS कोर्स के लिए, राइट। सिंगल गर्ल चाइल्ड का आ गया, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स का आ गया। इस तरह से ये सारे के सारे फॉर्मेट्स बच्चों दे रखे हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आ गया EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। बिलो पावर्टी लाइन वाला आ गया। इस तरह से ये सारे के सारे अब इसके बाद फॉर्मेट्स आपके दे रखे हैं। एंड तक आप लोग ये फॉर्मेट्स जो है वो देख सकते हो अपनी रिक्वायर्ड कैटेगरी के हिसाब से। सो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो से कुछ ना कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल, अदरवाइज़ बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है और जो चीज़ें हमें पता ही होनी चाहिए वो हमने कवर की हैं। फिर भी आई वुड रिकमेंड कि अगर आप टाइम निकाल सको तो इसको डिटेल में पढ़ो, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ गेट बैक टू अस, वी विल ट्राई टू रिवर्ट एज फास्ट एज पॉसिबल, राइट। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। 5 नवंबर से 11 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन करनी कंपलसरी है अगर आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हिमाचल इज़ एन ओपन स्टेट। जो प्राइवेट कॉलेज है, एक ही कॉलेज है सोलन में, उसमें जो सीट्स हैं 75% जो मैनेजमेंट कोटा की हैं, वहाँ पे आउटसाइड हिमाचल वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो बाकी की 25% सीट्स यहाँ पे हैं और जो बाकी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन्स के लिए सिर्फ हिमाचल का बोनाफाइड रेजिडेंट होना ज़रूरी है, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग। कीप फॉलोइंग आवर चैनल, कीप वॉचिंग दिस स्पेस। हम लोग बाकी स्टेट्स की भी इंफॉर्मेशन इसी तरह से आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज़ तेजप्रीत सिंह फ्रॉम वाई स्कूल एडू स्क्वायर।